26 वर्षों से यह शरीर विभिन्न सांसारिक रोग व्याधि जरा पीड़ाओं से ग्रसित रहा है, परंतु अपने गुरु के दिए गए लक्ष्य, शास्त्र के दिखाए गए मार्ग और आध्यात्मिक शिखर की ओर जाने की आकांक्षा ने सदा से शरीर के इन पीड़ाओं व्याधियों को पीछे धकेलकर मानवीय जीवन के चरम परम लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सदा आगे बढ़ते रहे। मुझे स्मरण है 1998-99 के दौर में ही एक भयंकर व्याधि और पीड़ा का प्रारंभ हुआ, जिसमें बहुत सारी शारीरिक रिएक्शंस भीतर में रोगों के हुए और एक बहुत इस पंच भूत के शरीर को टिकाए रखने के लिए महत्वपूर्ण अंग लीवर, उसमें बड़ी खराबी आई। और तब मुझे याद है वर्ष भर तक चिकित्सालय में मैं उपस्थित रहा, वहीं एडमिट रहा और संयम के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा ये शरीर, जिस समय समस्त मेडिकल साइंस ये कहा करते थे कि जीवन 14 दिन से ज़्यादा का नहीं है, परंतु मानवीय जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने और आध्यात्मिक जीवन को जीने की जिजीविषा ने और सबसे बड़ी ईश्वर रूप में ही सचल विग्रह एक गुरु कृपा और गुरु पर अटूट विश्वास ने निरंतर उसी समय से इस शरीर में जो क्षय प्रारंभ हुआ, लेकिन जिजीविषा और महाभारत के कर्म को करने की अभिलाषा ने इस शरीर को जीवित रखा। विगत 6-7 साल पहले फिर इस शरीर को एक भयंकर पीड़ा ने ग्रसित किया, एक जख्म के रूप में, घाव के रूप में, और वो फिर धीरे धीरे उसकी ऐसी प्रक्रिया मुझे याद है। जब पहली बार एक बहुत बड़े वैद्य चिकित्सक देखने आए तो उन्होंने कहा, अरे ये तो कैंसर है, ये तो चाला है, ये तो स्वस्थ होना बहुत मुश्किल होता है, इसको रोका जा सकता है। पर मेरी जिजीविषा बहुत तगड़ी रहती। जिस समय मैंने गुरु कृपा से उस जीवन को जो मृत्यु के करीब थी 26 वर्ष पूर्व, एक तरीके से उसे डिफीट कर जीवन को उपलब्ध हो, मुझे इस बात का सदा संतोष रहता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण जीवन एक उत्सव। अभी भी जब मैं बहुत भयंकर पीड़ा और शारीरिक तकलीफ, रुग्णता और जर्जरता से गुजर रहा हूँ, तब भी बीच बीच में मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होती, होठों पे,
मैं इसे भी रोगोत्सव के रूप में मनाता हूँ। इस शरीर में, चाहे वो शरीर किसी का हो, जन्म लिया है तो रोग व्याधि जरा सब आने हैं। यहाँ गौतम बुद्ध, ऋषि, महर्षि, मुनि, यहाँ तक कि ईश्वर भी जब ये शरीर मृत्युलोक में धारण करके आते हैं तो उन्हें भी इस शरीर को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। वो शाश्वत हैं, चिदानंद हैं, लेकिन इस मृत्यु लोक के नियम को पूर्ण करके यहाँ से सबको विदा होना होता है।